महाराजा अमर सिंह अहमदपुरी सल्तनत के बेताज बादशाह थे। उनका यश हर दिशा में फैला हुआ था, जिसकी चर्चा पड़ोसी देश भी करते थकते नहीं थे। वो बहुत ही बलवान और यशस्वी थे। दुश्मन देश उनके वीरता का लोहा मानते थे और उनसे थर थर कांपते थे। राजा का कोई बेटा नहीं था, बस यही उनकी चिंता का मूल कारण था। उनकी बस एक बिटिया थी, जिसका नाम मीना था। राजघराने का इकलौता चिराग वो राजकुमारी ही थी, जिसका नाम मीना था। मुझे समझ नहीं आता, आप हर वक्त इतना उदास क्यों रहते हो? धरा, तुम मेरी उदासी का कारण भली भांति जानती हो, तुम फिर भी अनजान बन रही हो। इतना बड़ा राजपाट है हमारा, और हमारी एक बिटिया ही तो है, वो भी ब्याह होके दूसरे देश चली जाएगी। इस राजपाट को कौन देखेगा? बस यही चिंता मुझे दिन रात खाए जाती है धरा। मेरी मानो, आप व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। जो भी हमारी राजकुमारी से ब्याह करेगा, वो ही इस राजपाट को भी संभाल लेगा, और तब की तब देखी जाएगी। अभी तो हमारे पास हमारी बिटिया रानी है ना। राजा की पत्नी धरा बहुत ही सुशील और विनम्र स्वभाव की धनी थी। उनको राजा से बहुत प्रेम था और अपनी प्रजा से भी। राज्य के शिक्षा गुरु मीना को पढ़ाते थे। सब वेदों का स्मरण उसे धीरे धीरे होता जा रहा था। बहुत से श्लोक और गीत भी उसने सीख लिए थे। राजा को जब भी खाली समय मिलता तो वह अपनी बेटी को तलवारबाजी सिखाते थे और युद्ध के बहुत से अन्य कौशल भी, जिससे मीना धीरे धीरे महारत हासिल करती जा रही थी। राजकुमारी की बहुत सारी सहेलियां थी। कुछ सहेलियां गरीब परिवार से थी, लेकिन मीना किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करती थी। लेकिन एक दिन फिर वो दिन आया जो मीना और राजा की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मीना अपनी सहेलियों के साथ उपवन में घूम रही थी। जब मीना की सारी सहेलियां उपवन में खेलने लगी, तभी मीना को कहीं दूर से कुछ मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही। उन मंत्रों को सुनकर मीना को बहुत अच्छा लगा। वो मंत्र मीना को एक अलग ही अनुभूति दे रहे थे। जब मीना की सारी सहेलियां खेल में व्यस्त थी, उधर मीना उन मंत्रों की आवाज की दिशा में आगे बढ़ रही थी। रास्ता बड़ा ही कांटों से भरा था। उसके पाँव में एक दो कांटे भी लग गए थे, लेकिन उसकी परवाह थी किसको? वो तो खुद में ही लीन हुए आगे बढ़े जा रही थी। जहाँ मंत्रों की आवाज सुनकर मीना जा रही थी, वहीं कुछ दूरी पर ही एक साधु बाबा मंत्रों का उच्चारण करके ध्यान में बैठे हुए थे। इधर जब राजकुमारी की सहेलियों को वो कहीं नहीं दिखाई दी, तो उनको मीना की चिंता सताने लगी। हाय राम, पता नहीं राजकुमारी कहाँ गई। अभी तो यहीं पर खेल रही थी हमारे साथ, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गई, बताकर भी तो नहीं गई। अगर महाराज को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं वो हमें क्या दंड देंगे। रास्ते में चलते चलते राजकुमारी मीना को बहुत तेज भूख सताने लगी। राजकुमारी को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं इस पेड़ पर लगी हुई सेब को पत्थर मारकर तोड़कर खाऊं। राजकुमारी ने पत्थर मारकर सेब तोड़नी शुरू कर दी। तभी उनमें से एक पत्थर जाकर पास में ही साधना कर रहे एक साधु बाबा को जा लगा। पत्थर लगते ही तपस्वी का ध्यान टूट गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से साधु का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। कौन है ये पापी जिसने मेरी तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया है? सामने आओ। साधु की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी आवाज मीना को साफ साफ सुनाई दी। मीना की सहेलियां जो उसे ढूंढ रही थी, उन्हें भी साधु की आवाज सुनाई दी और वो साधु की आवाज सुनकर हैरान हो गई। साधु की आवाज सुनते ही मीना उसी दिशा में आगे बढ़ी। जैसे ही मीना साधु के पास पहुंची, वह उससे गुस्से में बोला, मूर्ख लड़की, तो तुमने दुस्साहस किया है मेरी तपस्या भंग करने का। नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ सेब तोड़ रही थी। मुझे क्या पता कि ये पत्थर आपको लग जाएंगे और आपकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न होगा बाबा। कुछ भी हो लड़की, मगर तूने एक साधु की वर्षों की तपस्या में बाधा डालकर बहुत ही नीच कर्म किया है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि लड़की, आज के बाद जिस पर तुझे इतना घमंड है, वो बिल्कुल काला पड़ जाएगा और लोग तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मेरा श्राप है,
जो तुमको हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। साधु के इतना कहते ही राजकुमारी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। वो एक बदसूरत लड़की में बदल गई। इधर जब मीना की सहेलियां उसे ढूंढते हुए वहां आई तो उन्होंने मीना को भी नहीं पहचाना और वापस जाने लगी। तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? मैं राजकुमारी मीना हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तुम तो मेरी इतनी अच्छी सहेलियां हो। मीना की ये बात सुनकर वो सभी जोर जोर से हंसने लगी। ये बदसूरत लड़की, तुम और राजकुमारी। तब वहाँ पर खड़े हुए ऋषि ने उन लड़कियों को बताया कि ये लड़की तुम्हारी राजकुमारी मीना ही है। तब मीना ने अपनी सहेलियों को बताया कि कैसे ऋषि के श्राप से उनकी यह हालत हुई है। उसके बाद राजकुमारी मीना अपनी सहेलियों के साथ राजमहल की ओर चली गई। राजमहल पहुंचते ही मीना राजा के गले लगकर रोने लगी और उनका चेहरा देखकर राजा भी हक्का बक्का रह गया। राजा ने उसकी इस बुरी हालत का कारण पूछा। राजा के पूछने पर मीना ने सारी आप बीती सुनाई। तब राजा दौड़ा दौड़ा ऋषि के पास गया और उसके चरणों में गिरकर रोने लगा। हे ऋषिवर, मीना भी बच्ची है, उसे अच्छे बुरे और सही गलत का ज्ञान नहीं है। आपकी तपस्या भंग करने का पाप उसने अनजाने में किया है। उसकी इस गलती को भूल समझकर माफ कर दीजिए। राजन, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर इस श्राप से मुक्ति का रास्ता तुम्हें दिखा सकता हूँ। हाँ ऋषिवर, आप मुझे वो मार्ग दिखाइए। मैं अपनी बच्ची के जिंदगी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो सुनो राजन, यहाँ से बहुत दूर उत्तर पूर्व दिशा में एक गुफा है जिसमें शिव जी का मंदिर है। वहाँ पर एक तलवार लगी हुई है। उस तलवार से अगर कोई ऐसा राजकुमार जिसने कभी किसी का अहित नहीं किया हो और अभी इसी वर्ष की बड़ी अमावस्या को 25 वर्ष का होने वाला हो और जिसकी पीठ पर ठीक उसी तलवार की आकृति बनी हो, तो वो अगर उस तलवार को वहां से लाकर उससे अपनी तर्जनी का लहू निकाल कर राजकुमारी की मांग भर दे तो वो श्राप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे राजन, अगर ठीक 51 दिन के भीतर यदि ये कार्य संपन्न नहीं हुआ तो राजकुमारी मीना मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। और ये जादुई आईना मैं तुम्हें देता हूँ, जिसमें देखकर ही राजकुमारी की मांग में वो राजकुमार अपनी तर्जनी का लहू भरेगा। एक बात और ध्यान रहे राजन, जिस मंदिर के बारे में मैंने तुम्हें बताया है वहाँ कोई साधारण मनुष्य नहीं जा सकता, और जो भी राजकुमार इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जाएगा उसे उस तलवार तक पहुँचने से पहले 7 द्वार, जो कि असल में 7 मायावी दुनिया है, उनका सफर करना होगा और इस तरह से हर द्वार को मौत से लड़ते हुए पार करना होगा। उन दरवाजों की दुनिया बहुत ही खतरनाक है और वहाँ जान भी जा सकती है। इस तरह से हर द्वार से विजय होकर जो राजकुमार उस तलवार तक पहुँचेगा वही राजकुमारी मीना को इस श्राप से मुक्ति दिला पाएगा और उसका पति भी कहलाएगा। एक दिन राजकुमारी राजशाही रथ पर सवार होकर वन में शिकार के लिए निकलती है। राजा ने अपनी बेटी के साथ 4 सारथी भी भेज दिए थे। जंगल पहुंचते ही राजकुमारी शेर का शिकार करने लग गई। इससे पहले कि राजकुमारी की कोई समझ आता, शेर ने उसके चारों सारथियों पर हमला कर दिया। राजकुमारी के चारों सारथियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मीना राजकुमारी को होश आया तो उसने देखा कि कोई युवक जो राजशाही वस्त्र पहने हुए था शेर को मारकर वहां पर खड़ा हुआ था। तभी वह राजकुमार राजकुमारी मीना के पास आता है। राजकुमारी राजकुमार पर मंत्रमुग्ध हो जाती है, क्योंकि ऐसे ही बहादुर राजकुमार से वो विवाह करना चाहती थी और कहीं ना कहीं उसे ऋषि के शाप के बारे में सोचकर चिंता हो रही थी, जो न चाहते हुए भी उस युवक से नजर हटाने को विवश कर रही थी, क्योंकि वो ऐसे राजकुमार से विवाह के सपने कैसे देख सकती थी। वह बहुत ही बदसूरत हो गई थी। राजकुमारी की हालत ठीक न होने के कारण ही वह राजकुमार उसे वापस राजमहल लेकर आता है। जैसे ही राजकुमार मीना को लेकर राजा के पास पहुंचा, राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गए। राजकुमारी मीना को एक अनजान राजकुमार के साथ देखकर राजा चिंतित हो जाते हैं। बेटी, ये युवक कौन है जिसे तुम अपने साथ लाई हो, और वो सब सारथी कहाँ हैं जिनको मैंने तुम्हारी सुरक्षा हेतु तुम्हारे साथ भेजा था? पिताजी, मैं जब जंगल में शिकार खेल रही थी तब शेर ने अचानक से हमला बोल दिया और मेरी रक्षा करते हुए सभी सारथी मौत के घाट उतर गए। जब मैं अपने प्राण बचाने में बिल्कुल विफल हो चुकी थी
तब इन्हीं राजकुमार ने मेरे प्राण की रक्षा की और मेरे प्राण बचाए। ये सच में बहुत ही बहादुर है पिताजी। तुमने हमारी बेटी के प्राणों की रक्षा की है, मैं तुम्हारा आजीवन ऋणी रहूंगा। हे राजन, धन्यवाद किस बात का? मैंने तो आपकी बेटी की रक्षा करके अपना धर्म निभाया है। किसी मुसीबत में फंसे हुए इंसान की मदद करना तो इंसान का धर्म है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी बातें और तुम्हारे विचार उच्च कुल के प्रतीत होते हैं। कौन हो तुम? अपना परिचय दो जवान। राजन, मेरा नाम राजकुमार अभय है और मैं कंटक देश का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो तुम एक राजकुमार हो, जानकर अति प्रसन्नता हुई। तभी तो मैं सोचूं कि इतना बलशाली तो कोई राजशाही खूनी हो सकता है। बेटा, तुम एक राजा की संतान हो। मेरा तुमसे आग्रह है कि तुम बहुत थक चुके हो और भूखे भी लग रहे हो। क्यों नहीं तुम आज रात्रि यहीं ठहर जाते? कल प्रातः जल्द ही अपने राज्य के लिए निकल जाना। अगर तुम मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी कर दोगे तो मुझे अति प्रसन्नता होगी बेटा। ठीक है राजन, अगर आप इतना आग्रह कर ही रहे हो तो मैं आपका ये आमंत्रण स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद बेटा। धारा, तुमने देखा आज जो राजकुमार आया है वो हमारी बिटिया के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। और मुझे उसे उस गुफा और तलवार के बारे में बताना ही होगा। शायद यही वो राजकुमार है जो इतना बहादुर है, जिसने शेर से लड़कर हमारी बेटी की जान बचाई है। यही राजकुमार वो कार्य भी कर सकता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। उस राजकुमार को देखते ही मेरे मन में भी यही ख्याल आया था। कोई बात नहीं, अभी आप आराम से सो जाओ। सुबह उठकर हम इस बात पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, शापित राजकुमारी और आईने का यह एक भाग था। भाग 2 देखने के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भाग 2 आए तो आप उसे आसानी से देख सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।